प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ख्याति मूल्यांकन की विधियां। ठीक है, आज का टॉपिक है ख्याति मूल्यांकन की विधियां। तो एक नया टॉपिक है ख्याति मूल्यांकन की विधियां। ख्याति मूल्यांकन मतलब ख्याति क्या है, सबसे पहले हम समझे ख्याति क्या है। तो बच्चों, ख्याति का मतलब होता है एक फर्म का, एक व्यवसाय का नाम, एक यश, जिसके कारण से एक व्यवसाय जो है एक दूसरे व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करता है, उसी का नाम है ख्याति। ठीक है, उसको ही हम ख्याति कहेंगे। इसको मैं एक और भी अच्छे तरीके से आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे 4 व्यवसाय है, ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक, ये कमाता है 3 लाख रुपए, ये कमाता है 2.5 लाख रुपए, ये कमाता है 2 लाख रुपए और ये जो है 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार से ये 4 फर्म है और चारों फर्म जो है उस वर्ष जो है इस प्रकार से लाभ अर्जित करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको एक ग्राफ के हिसाब से देखें, ग्राफिकली इसको हम देखना चाहें, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, तो देखो 1, तो यहां पर अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से, बी 2.5 लाख रुपए का कमा रहा है, सी जो है 2 लाख रुपए का इनकम कर रहा है और डी जो है 1.5 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक उनका ग्राफ थोड़ा सा बनेंगे। ठीक है, ए, बी, सी ये जो फर्म है वो पहले से ही है और पहले से ही व्यापार कर रहे हैं। एज और जो डी फर्म है वो अभी अभी जो है व्यापार पर आया है। कोई भी व्यवसाय जब खोला जाता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत है, प्रारंभ कर रहे तो लाभ नहीं कमाएंगे, कुछ ना कुछ लाभ जरूर ही वो कमाते हैं। ठीक है ना भाई, तो डी ने भी लाभ कमाया है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का लाभ कमाया है। अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे अगर खींच देते हैं, ठीक है, तो ये जो वाला भाग जो कहलाता है, इस लाइन के बीच का ये जो भाग है, ये कहलाएगा सामान्य लाभ। ये क्या कहलाएगा? सामान्य लाभ। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी है वो सभी क्या कहलाता है? अधिलाभ। इससे अधिक लाभ कमा रहा है, एक सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ कमा रहा है। डी जो फर्म है वो अभी अभी व्यवसाय के अंदर आया है, ठीक है, अभी अभी व्यवसाय खोला है। ठीक, इसलिए वो एक सामान्य लाभ अर्जित कर रहा है, क्योंकि उसका बाजार के अंदर इतनी ज्यादा पहचान, इतने ज्यादा यश अभी नहीं हुआ है, नाम नहीं कमाया है, जिसके कारण से वो सामान्य लाभ अर्जित करते हैं। जबकि वहीं पर ए, बी, सी है ना, ये जो फर्म है वो अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है ना भाई, अब यहां पर हम अगर देखें तो डी जो है, ए जो है कितना लाभ, इतना अधिक अर्जित कर रहा है, तो ये जो है 1.5 लाख रुपए है ना अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। बी जो है कितना लाभ अधिक कर रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे ना ये कर रहा है 1 लाख रुपए का अधिक लाभ अर्जित, ये जो है 50,000 रुपए का अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, और सामान्य जो है ये कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, सामान्य रूप से ये 1.5 लाख रुपए का अर्जित कर रहा है, तो ये सामान्य लाभ है, ये अधिलाभ है ना। इस स्टेट लाइन से ऊपर जो है सभी अधिक कमा रहे हैं। ठीक, तो यही जो अधिलाभ है वही कहलाता है ख्याति। ए का अगर मैं बात करूं, ए का अधिलाभ है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए की खाजना के बराबर उसकी ख्याति है। बी जो है 1 लाख के बराबर उसकी ख्याति है। सी का जो ख्याति है 50,000 के बराबर ख्याति है, ऐसे कह सकते हैं। तो जहां पर ख्याति की बात चलता है तो ख्याति केवल एक ही वर्ष की बात नहीं होता है ना भाई। हमने जो नाम कमाए हैं व्यापार के अंदर, उससे क्या केवल एक ही वर्ष हम लाभ कमाएंगे? क्या नहीं,
वो लाभ को हम जो है कई वर्षों तक भी कमाते हैं, बहुत है ना, कई वर्षों तक हम कमाएंगे। तो सामान्य तौर से कोई भी व्यवसाय जो होता है वो उस लाभ को लगभग 3 साल 4 साल तो कमाते ही कमाते हैं। तो यहाँ पर जो ख्याति की जो बात करते हैं उसका मतलब होता है कुल ख्याति, है ना, उसका संबंध होता है कुल ख्याति से। तो कहने का मतलब ए जो है 1.5 लाख रुपए का जो अधिक लाभ कमा रहा है उसको कितने वर्षों तक कमाएगा वो, ठीक है ना, कितने साल तक वो कमाएगा, तो वो कहलाएगा कुल ख्याति। और जहां पर ख्याति की बात आता है तो वहां उसका रिलेशन ही होता है कुल ख्याति से, ठीक है। तो जैसे ये अधिक लाभ को कितने साल तक कमाएगा वही ख्याति कहलाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ख्याति बराबर, है ना, अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष का मतलब है ना कि ये अधिलाभ को वो कितने समय तक के वो कमाएगा। मान के चलते हैं कि ये जो है 3 वर्ष तक कमाएगा, ठीक। अधिलाभ कितना हुआ है 1.5 लाख ए के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,50,000 ए की ख्याति। उसी प्रकार से अगर बी की बात करें तो बी कितना कमा रहा है 1 लाख रुपए, और इसके क्रय के वर्ष भी अगर 3 वर्ष है तो ये कितना कमाएंगे 3 लाख रुपए की इसकी ख्याति मानी जाएगी। उसी प्रकार से अगर सी, ठीक है, कितना अधिक कमा रहा है 50,000, और ये मान के चलते हैं कि ये जो इनकम है वो 4 साल तक की करेगा वो, ठीक है, मतलब 4 साल तक के कमाने की संभावना है उतना, तो 4 से गुना कर देंगे भाई, ठीक। तो इसका ख्याति कितना आ जाएगा 2 लाख के बराबर ख्याति आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये ख्याति जो है ना, अधिलाभ से गुणा करके निकाला जाता है कितने साल तक हम उसको कमा सकते हैं उस अधिलाभ को, ठीक। तो ये जो है ख्याति कहलाता है। ख्याति का मतलब ही होता है ना, कुल कितने साल तक हम उस लाभ को, है ना, अधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं, तो वही कहलाता है ख्याति। तो जहां पर जो है ऐसे यहाँ पर तो हमने लिखे हैं ख्याति मूल्यांकन की विधियां। तो ख्याति मूल्यांकन के बहुत सारी विधि नहीं होते हैं, मुख्य तौर से एक ही विधि होता है ना, वो होता है अधिलाभ विधि, है ना, अधिलाभ विधि। लेकिन आपके पुस्तक में जो है ख्याति मूल्यांकन की और भी अलग अलग विधियां दिए हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप ख्याति को तो यहाँ समझ गए होंगे, है ना, कि भाई जब एक सामान्य लाभ से, है ना, एक सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित किया जाता है ना, कोई फर्म जो है एक सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं ख्याति बोलते हैं, ठीक है बच्चों, उसको ही ख्याति बोलते हैं। और उस ख्याति को केवल 1 वर्ष ही नहीं लेकिन कई वर्षों तक के उसको, है ना, कमाते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में बताएगा कितने वर्ष तक कमाया जा सकता है, तो उससे हमको उसको गुणा कर देना है। तो वही जो गुणा कहलाएगा वो ख्याति कहलाएगा। गुणा करने के बाद जो है ना गुणनफल आएगा वो कहलाएगा ख्याति। तो इस प्रकार से जो है हम ख्याति की गणना जो है करते हैं, ठीक है। ये एक अधिलाभ विधि के अंतर्गत जो है ख्याति की गणना ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि आपके पुस्तक में जो है ख्याति निकालने की बहुत सारी विधि का नाम दिया है, तो उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको समझाया क्या चीज, ख्याति क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ख्याति क्या है, तो ख्याति जो है ना, जैसे 2 फर्म हैं, ठीक है, और दो फर्म हैं, तो एक फर्म जो है दूसरे फर्म की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करता है, तो वही अधिलाभ ही क्या कहलाता है, ख्याति कहलाता है। ओके है ना। अभी हम उसको विधियों को जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है उसी के अनुसार से थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे, पुस्तकी भाषा में हम जो है ख्याति के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपके पुस्तक में दिया है वो है औसत लाभ विधि। पहला जो नाम दिया है औसत लाभ विधि, तो ये इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। औसत लाभ, औसत का मतलब क्या होता है भाई, है ना, जैसे कोई फर्म है ना, तो कोई फर्म जैसे 2001 में, है ना, 50,000 का लाभ किया, 2002 में, ठीक है, 40,000 का लाभ हुआ, 2003 में, ठीक है, 60,000 का लाभ हुआ उसको, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति उसको पूछे भाई आप कितना लाभ कमाते हो, है ना, तो वो क्या बताएगा, वो ना तो 50,000 बताएगा ना 40,000 बताएगा, है ना भाई, ना वो जो है ना 60,000 बताएगा ना 40,000 बताएगा, लेकिन सभी का क्या बताएगा, वो
एवरेज बताएगा, तो ना तो इसका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, है ना, 50,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब ये होता है, ठीक है, एवरेज का मतलब होता है कि जितने वर्ष का आपको लाभ दिया है उतने वर्ष के लाभ को आपको जोड़ना है, जैसे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, और वर्षों की संख्या से 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका औसत लाभ 50,000 रुपए का। ठीक है, तो इसी तरीके से भी लाभ क्या करते हैं, ख्याति की गणना किया जाता है। तो एक औसत लाभ विधि कहलाता है। ठीक है, तो औसत लाभ विधि, औसत लाभ कैसे निकालेंगे, है ना, तो इसके लिए मैं आपको लिखूं सबसे पहले ख्याति, ख्याति बराबर, यहां पर ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, है ना, क्रय के वर्ष का मतलब मैंने आपको बता दिया है कितने साल तक हम उसको अर्जित कर सकते हैं उस लाभ को। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक आया है औसत लाभ। औसत लाभ कैसे निकलता है, तो देखो औसत लाभ बराबर होता है, बराबर औसत लाभ कैसे निकलता है, तो औसत लाभ का मतलब, है ना, हम देखेंगे कि औसत लाभ बराबर होता है गत वर्षों का लाभ। ठीक, अगर जो है गत वर्ष में अगर कुछ हानि हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस गत वर्ष की हानि, है ना, यदि हो तो, अगर है तो फिर उसको हानि को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें माइनस करेंगे क्या चीज, असामान्य, असामान्य लाभ, असामान्य लाभ को हम इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्लस कर देंगे असामान्य हानि। ठीक है बच्चों, और इन सारे चीजों को हम डिवाइड करेंगे किसको, लाभ व हानि के वर्षों की संख्या से। ठीक है, लाभ व हानि के वर्षों की संख्या से इसको हमको डिवाइड कर देना है, और इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, औसत लाभ प्राप्त कर लेंगे। ठीक, और जैसे औसत लाभ हमें मिल जाता है फिर उसको क्रय के वर्षों से भाग दे, है ना, क्रय के वर्ष से गुणा करके जो है ख्याति निकाल लेंगे। ठीक, तो ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। ठीक है बच्चों, और औसत लाभ कैसे निकलेगा, तो गत वर्षों के लाभ लिखना है, अगर कोई हानि हो गत वर्ष में, है ना, तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस कर देंगे असामान्य लाभ अगर है किसी वर्ष जो है तो, और अगर प्लस कर देंगे असामान्य हानि अगर है तो। आ रहे समझ में ना, तो ठीक है, इस प्रकार से हम जो है निकाल लेंगे औसत लाभ। ठीक है, तो औसत लाभ इस प्रकार से निकाला जाता है, और फिर उसको भाग दिया जाता है लाभ और हानि के वर्षों की संख्या से, फिर औसत लाभ निकल जाएगा। ओके है, ठीक है। सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सामान्य लाभ का मतलब ऐसा लाभ, है ना, जो व्यवसाय में हर साल नहीं होने वाला है ना, कभी कभार जो है वो लाभ हो जाता है। कैसे होता होगा वो लाभ, जैसे कोई हमने स्थायी संपत्ति बेचा, है ना, उससे लाभ हो गया। ठीक है, दूसरी चीज हो सकता है कि भाई कोई हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं गए ना, उनसे इनकम हो गए, है ना, गैर विनियोग से, है ना, हमको जो है कुछ पैसे जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज इसमें आएंगे। फिर है सामान्य हानि। सामान्य हानि में, है ना, कोई स्थायी संपत्ति हमने बेचा, उसमें हानि हो गया, वो आएगा। आग जल गया, उससे हानि हो गया। हर साल तो आग थोड़ी जलेगा, एक आध साल जल गया, ठीक है ना, चोरी हो गया, तो इस प्रकार के हानि जो है यहाँ पर आएंगे असामान्य हानि। ठीक है, तो असामान्य हानि जैसे रहेगा तो उसको आपको जोड़ना है। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब हम एक सवाल आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे औसत लाभ विधि के। ठीक है, तो देखो आपके पुस्तक में पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 में क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 6, है ना, आपके सामने, है ना, बता रहे हैं। लिखा है श्योपुर के श्री गर्ग ने 1 जनवरी 2016 को दीपक का व्यवसाय खरीद लिया।
दीपक के व्यवसाय का पिछले 3 वर्ष के लाभ निम्नलिखित थे। वर्ष 2013 लाभ 64,000, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया है 8,000 असामान्य लाभ सहित। फिर है 2014 में 80,000 का लाभ, 16,000 असामान्य हानि सहित। फिर है 2015 में 72,000 रुपए का लाभ, और इसमें दिया है 8,000 बीमा प्रीमियम छोड़कर जो संपत्ति अभी खरीदी गई है, ठीक है। बोलता है 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 गुना आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, है ना। औसत लाभ के 2 गुना के बराबर ख्याति यहां पर निकालना है। तो औसत लाभ निकालने के लिए यहां पर हमको जानकारी दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लेते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया है 2013, है ना, 2013 ही है। 2013 को कितने का 64,000 का लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है असामान्य लाभ। कितने का असामान्य लाभ जुड़ा हुआ है भाई, तो असामान्य लाभ 8,000 का जुड़ा है। तो 8,000 का असामान्य लाभ है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जो बचेगा वहां पर हम लिखेंगे। तो क्या बचेगा, घटा लीजिए इसी में, ठीक है, इसमें घटा दीजिए। 64,000 में 8,000 हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 56,000, ठीक है। फिर 2014 को 80,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक, और इसमें बोल रहे हैं असामान्य हानि 16,000 का, ठीक। तो असामान्य हानि को प्लस करना है, जोड़ देंगे 16,000 असामान्य हानि, ठीक है बच्चों। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 96,000। फिर है 2015 में लाभ बता रहा है 72,000 का लाभ है, 72,000, ठीक। और इसमें जो है बोला गया है कि बीमा प्रीमियम छोड़कर जो संपत्ति अभी खरीदी गई है, बीमा प्रीमियम, है ना, जो संपत्ति खरीदा है उसका बीमा कराया होगा, तो बीमा प्रीमियम जो इस पे नहीं जुड़ा हुआ है छोड़ करके, ठीक है। तो बीमा प्रीमियम एक व्यय है ना, एक सामान्य व्यय है। तो सामान्य व्यय को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितने का है वो, 8,000 रुपए का है, ठीक है। तो 8,000 इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना हमारा बचेगा, ये 8,000 कम करने से 64,000, ठीक। उसके बाद हम सारे को जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमने ये सब निकाल लिए। जोड़ देंगे 0 0 0, 16 का 6 बचा 1, है ना, 10 21। तो ये आ गया आपका, ठीक है, 2,16,000 का, ठीक। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, औसत लाभ निकाल के लिखाते हैं, औसत लाभ बराबर, इसमें मान रख रहे हैं ना। तो ये सारे ऊपर के जो बातें हैं, तो उस चीज का कैलकुलेशन आ गया है कितना, 2,16,000, ठीक ना। लाभ व हानि के वर्षों की संख्या से भाग देना है, तो कितने साल का है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो कितना आएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 1 2 3 3 0। तो ये आ गया औसत लाभ, ये आ गया औसत लाभ। अब ख्याति निकालना है हमको, तो ख्याति बराबर क्या होता है, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, और पुस्तक में कितने गुणा, 2 वर्ष के बराबर बोला है, ठीक है। अब हम लिखेंगे ख्याति, तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, औसत लाभ, औसत लाभ, औसत लाभ आया है 72,000 रुपए, और क्रय का वर्ष दिया है प्रश्न में 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो इस प्रकार से आ जाएगा 1,44,000, 0 0 0, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक। तो इस प्रकार 1,44,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो औसत लाभ विधि से इस प्रकार से है ना सवाल को हल किया जाता है। गत वर्षों का लाभ, है ना, जोड़ेंगे, अगर हानि है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हानि नहीं था भाई, ठीक, लेकिन क्या था उसकी जगह, ठीक है, माइनस करेंगे असामान्य लाभ, तो असामान्य लाभ को हमने माइनस कर दिया। प्लस करेंगे असामान्य हानि, असामान्य हानि 16,000 का, उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे व्यय था बीमा प्रीमियम जो कि सामान्य व्यय है, तो सामान्य व्यय को क्या किया जाता है ना, माइनस किया जाता है, तो हमने माइनस कर दिया। इस प्रकार से कुल लाभ ये निकल गया 3 साल का, ये निकल गया है कुल लाभ,
ठीक है। अब इस कुल लाभ को यहां पर हम लिखेंगे, इसी को कुल लाभ बोलेंगे, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो वर्षों की संख्या से भाग हमने दिया तो औसत लाभ निकला, और औसत लाभ को क्रय के वर्ष से गुणा करके हमने ख्याति का मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, तो ये है पहला विधि। तो बच्चों अगला विधि का जो नाम है वो है भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, सेकंड नंबर है भारित औसत लाभ विधि। इस विधि के अंतर्गत ख्याति बराबर होता है भारित औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। ठीक है, और भारित औसत लाभ कैसे निकलता है? तो भारित औसत लाभ बराबर कैसे निकलता है? तो यहां पर गुणन फल का योग बटे भारों की योग। ठीक है, भारों की योग। ठीक, गुणनफल का योग और भारों की योग, ये है औसत लाभ निकालने का। ठीक है, तो कभी क्या है, प्रश्नों में कुछ जो लाभ दिए होते हैं उसका कुछ भार दिया रहता है। ठीक है, और उसी भार से हमको जो है उस साल के लाभ को गुणा करना होता है, और उसके बाद गुणनफल जो किए हैं उसका हम टोटल करेंगे, है ना। तो गुणनफल का योग करेंगे, और गुणनफल के योग करने के बाद भारों की योग करके भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एक सवाल हम हल करेंगे तभी ये बात आपको समझ में आएगा। तो आपके नवोद के पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 7 ये हम हल करने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है, एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। वर्ष 2011-12 20,000, 12-13 24,000, 13-14 30,000, 14-15 25,000 और 15-16 18,000। ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्ष के क्रय के आधार पर भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा कीजिए। भार क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमको यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। तो हम इस सवाल को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक हल करते हैं सवाल को। वर्ष का लाभ हमको दिया है, वर्ष है ना 2011-12, लाभ दिया है हमको 20,000। उसके बाद 2012-13 लाभ दिया है 24,000। 2013-14 लाभ दिया है 20,000, लाभ दिया है 30,000। ठीक है, उसके बाद 2014-15 इसमें है 25,000 का लाभ। फिर है 2015-16 इसमें लाभ दिया है 18,000 का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लाभ इसमें दिया हुआ है। ठीक, और साथ में इसका भार दिया है। क्या दिया है? भार भी दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, अब हमको क्या करना है? दोनों को गुणा करना है, लाभ और भार को गुणन करना है। तो इसी को हम लिखेंगे गुणनफल। दोनों को गुणा करेंगे, 20 गुणा 1 बराबर कितना? 20,000। 24 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 48,000। 30,000 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 90,000। 25 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 1,00,000। 18 गुणा 5 बराबर कितना आएगा? 90,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया। सूत्र के अनुसार से हमको क्या चाहिए? गुणनफल का योग, मतलब इनका योग। दूसरा भारों की योग, ये भार है इसका योग, दोनों का योग करके हम जो है ना भारित औसत लाभ निकालेंगे, फिर ख्याति निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं 0 0 0। ठीक है, अब उसके बाद ये आ गया 8, उसके बाद 6 15 और 9 24 का 4
बचा 2 और एक 3, 3,48,000। इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा 5, 10, 15, ये आ जाएगा 15। ये सूत्र में हम मान रखेंगे, भारित औसत लाभ निकाल रहे हैं। भारित औसत लाभ बराबर 3,48,000 भागित 15, भाग कर देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, बचा कितना? 3, 15 दूनी 30 और 2 जीरो। ठीक है, इस प्रकार भारित औसत लाभ आ गया है आपका कितना? 23,200 रुपए। ठीक है, अब निकालेंगे ख्याति। ख्याति बराबर क्या होता है? ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो इस प्रकार से 2 लाख, इस प्रकार से 23,200 गुणा क्रय के जो वर्ष दे है, प्रश्न में दिया है कितने वर्ष? 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। तो 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आएगा ना, गुणा कर लेते हैं। 0, 0, 6, 3 तिया 9 और 6। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका आंसर 69,600 रुपए का। ठीक है, भारित औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति। तो इस प्रकार से भारित औसत लाभ विधि से सवाल को हल किया जाता है। तो ये है दूसरा नंबर का विधि। ओके।